शौहर खर्चा देने में कंजूस हो तो बीवी क्या करे। मेरे शौहर थोड़े कंजूस हैं, वो दवाखाने का खर्च भी नहीं देना चाहते और कपड़े वगैरह बनाने में भी कंजूसी करते हैं, या अगर खर्च दे भी दें तो 1 महीना नाराज रहते हैं। इसका हल बता दें। इन्होंने तो अपना नाम भी बताया हुआ है, हालांकि ऐसी चीज़ों में नाम नहीं शो करना चाहिए, मियाँ समझ जाएंगे भाई मेरी बेगम मेरे बारे में पूछ रही है, इसका मतलब मेरी पैंट से जो पैसे गायब होते हैं वो यही करती थी गायब। बहरहाल महाराष्ट्र से किसी खातून ने पूछा, मैं इनका नाम शो नहीं कर रहा। देखिए, शौहर अगर कंजूस है तो पहली बात तो ये कि कंजूस है भी कि नहीं है, इसमें आप अपनी राय का एतबार ना करें, बल्कि आप करीब में किसी आलिम से, मुफ्ती से अपने शौहर की पूरी हालात बताएं कि इतना खर्चा मुझे दे रहा है। क्योंकि बाज़ ख़वातीन का कोई बहुत मयार बहुत ऊंचा होता है, शौहर बुनियादी नान नफ़का दे रहा होता है, वो समझ रही होती नहीं दे रहा। लेकिन आपने जो बताया कि दवा के पैसे भी नहीं दे रहा और कपड़े भी नहीं बना के दे रहा, तो अगर वाकई साल में भी कोई ज़रूरत के कपड़े भी नहीं बना के देता है और घर का जो बेसिक नान नफ़का है वो भी नहीं दे रहा, तो ऐसी मजबूरी में औरत के लिए जायज़ है कि वो शौहर की पैंट से पैसे निकाल सकती है, उसे बताए बगैर। हमारे पास इसकी मिसाल मिलती है हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। उनके शौहर बेसिक खर्चा भी नहीं दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद माँ यकफ़ी की व वलदिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने पैसे ले लिया करो चुपके से जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद का बुनियादी खर्चा उससे निकल आए। तो अगर कोई शौहर बेसिक ज़रूरत भी बीवी की पूरी नहीं कर रहा है तो फिर औरत के लिए जायज़ है कि उसकी पैंट से चुपके से वो पैसे निकाल सकती है। मैं कोयटा में था तो ये मसला किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि औरत के लिए जायज़ है कि वो अपने शौहर की पैंट से ऐसी मजबूरी में पैसे निकाले। तो लोगों ने कहा कोयटा में लोग पैंट नहीं पहनते मुफ्ती साहब, शलवार पहनते हैं। तो यहाँ कराची में चूँकि पैंटों का रिवाज ज़्यादा है तो इसलिए मैंने पैंट का लफ्ज़ कह दिया। तो कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि वो पैंट पहनने का रिवाज कम है, तो इसलिए वो मेरे जहन में मिसाल यहाँ कराची की वजह से पैंट की आई हुई है। तो ये पैंट ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख़वातीन कहेंगी मुफ्ती साहब ने कहा था पैंट से पैसे निकालना तो मजबूरी में जायज़ है, और मेरे शौहर चूँकि शलवार पहनते हैं तो उनकी पैसे तो निकालना जायज़ ही नहीं होगा क्योंकि वो तो पैंट है ही नहीं उनकी। तो मसला पैंट का नहीं है, मतलब ये है कि पैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए ख़वातीन को। ऐसा ना हो कि अय्याशी के लिए पैसे लेना शुरू कर दें और लेबल ये लगाएं कि हम ज़रूरत के पैसे ले रहे हैं। क्योंकि शौहर औरत पर जो शौहर का बहुत बड़ा हक़ है, उस हक़ में यह है कि औरत शौहर के माल की मुहाफ़िज़ होती है, चोर नहीं होती। औरत को तो चाहिए शौहर के माल की हिफाजत करे वो। तो इसलिए ख़वातीन ये भी देखें कि ऐसा ना हो कि लूटना शुरू कर दें हम, पता चला वो पिज़्ज़े आ रहे हैं, बर्गर आ रहे हैं उससे और एक अय्याशी में लगा दिए उसको। तो ज़रूरत का मयार हर एक का मुख्तलिफ है, इसका कोई लगा बंदा वो नहीं उसूल जो मैं बयान कर दूं। मालदार औरत की ज़रूरत अलग होती है, गरीब की ज़रूरत अलग। एक औरत पोश एरिया से आई है, आपकी बीवी बनी है, बहुत ऊँचे ख़ानदान की थी, तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। एक बेचारी एक झोंपड़ी से आई है, उसकी ज़रूरत उस हिसाब से होती है। तो ज़रूरत का मयार एक नहीं है जो हर एक पर उसको लागू किया जा सके। बस उसमें यह है कि बुनियादी खर्चा, लिबास का बुनियादी बेसिक खर्चा और खुराक का जो खर्चा है, जो बुनियादी खर्चा होता है एक स्टैंडर्ड की खुराक, ये खर्चा औरत शौहर से ले सकती है। अगर शौहर नहीं दे रहा तो दाएं बाएं हाथ घुमा के भी निकाल सकती है, वो ये बेसिक खर्चे हैं, लेकिन इससे अलावा नहीं ले सकती, वो फिर गुनहगार होगी।